का वर्ण न होता, हेलो, गीता का अवतरण न होता, कली ज्ञान की खिलती कैसे अद्भुत गीता। निशब्द, जोरदार तालियां। ये व्यथा तो द्रौपदी की थी, लेकिन द्रौपदी कैसी थी ये भी आपको जानना होगा। द्रौपदी ने इस व्यथा के साथ ये कह दिया, खुद से लड़ने की जिद है मुझे, खुद से लड़ने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया में, मेरे अंदर एक ज़माना है। वो ज़माना अब हमने बदलना है। हुई थी महाभारत कभी उस काल में, लेकिन आज भी किस तरह बेहाल हैं द्रौपदी। ज़ोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए, इन सभी किरदार के लिए, और उससे भी ज़्यादा ज़ोरदार तालियां इस लेखिका के लिए जिसने इतने अच्छे शब्द पिरो दिए कि सबको महाभारत याद हो गई, द्रौपदी की व्यथा याद हो गई। और मैंने तो मंथन के नीचे ही टैगलाइन ये लगा दी कि जिसने खुद को मथा नहीं उसकी कोई व्यथा नहीं। खुद को मथने से ही व्यथा निकलती है और उस व्यथा से ही कथा बनती है। तो ये कथा ऑथर कैसे बनाते हैं ये अब ऑथर की ज़ुबानी ही सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सविता मैम। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा, यानी कि मीन्स मेरी किताब को आपने सार्थक कर दिया है। किताब पर पहले से ही, इससे पूर्व कुछ महीने पहले इस पर एक प्ले हो चुका है और हो रहे हैं, लेकिन बच्चों आपने यू टेकन अवे द शो एंड आई रियली मीन इट। मीन्स क्या कहें, जो पांचाली का किरदार लड़कियां निभा रही थी, जयद्रथ, कृष्ण, अर्जुन, माय गॉड, कंप्लीट। आई एम रियली स्पीचलेस एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम ओवरवॉर्म्ड रियली। मैम, भीम अभी भी आहें भर रहा है और उसकी फुकार समझ में आ रही है। बच्चे रो रहे हैं ये किरदार निभाते हुए कि ऐसा क्यों हुआ था और ये द्रौपदी की व्यथा क्यों बनी थी, और ये प्रॉमिस कर चुके हैं कि आने वाला कल इनके हाथों में है। ये ध्यान रखेंगे इस बात का कि किसी भी द्रौपदी की व्यथा ऐसी ना बने। अब बिल्कुल बिल्कुल वो कथा बने लेकिन व्यथा ना बने। इस किताब का लक्ष्य ही यही है। जो एंड में जो ओवर मीन्स कर्टन कॉल हुई है, आपने देखा होगा, वहाँ पर मीन्स मेरे कहने का प्रयास है कि ये किताब लिखने का जो मेरा था, क्यों लिखी गई, यानी कि आज की सरकारों को जगाना है। पांचाली आज भी है, आज भी पांचाली ऐसे ही पुकार रही है जैसे तब पुकार रही थी। आप याद कीजिए श्रद्धा को, पूनम को, जितने भी केस, जितनी भी बलात्कार पीड़ित जो लड़कियां हैं उन्हें याद कीजिए। मीन्स ये सब कुछ आज भी हो रहा है, जब तब हुआ था बंगाल में जो हुआ। बिल्कुल बंगाल में अभी हाल में ही में क्या हुआ, यही हुआ। श्रद्धा को याद कीजिए, निर्भया को याद कीजिए। पुकारती रही होगी निर्भया कृष्ण को, लेकिन शायद कृष्ण सो चुके हैं, या फिर पांचाली की पुकार में वो दम नहीं है। तो अब आपके हाथों में ये बात है कि आजकल की लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो ना हो, और ये सब कुछ हमारे स्टेज पर जो हमारे कलाकार खड़े हैं ये अपने माध्यम से आपको ये संदेश दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन इतना युद्ध हुआ, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, इतना खून खराबा हुआ, 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नुकसान हुआ। यानी कि हम महाभारत को अपने घर में रखते हुए डरते हैं क्योंकि उसमें खून खराबा था, नुकसान था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उससे हमें मिला क्या, उससे हमें अद्भुत गीता मिली, हम ये भूल जाते हैं। तो महाभारत से ज़्यादा पवित्र कोई ग्रंथ मैं नहीं मान सकती, क्योंकि यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई थी, शासन की शुरुआत हुई थी। मीन्स जो भी हम आज जीवन शैली जी रहे हैं उसकी शुरुआत हुई थी। तो क्यों ना महाभारत को ना रखें अपने घर में, कोई बात नहीं। व्यथा कहे पांचाली को ज़रूर अपने घर में रखें, क्योंकि व्यथा कहे पांचाली में पांचाली ने अपने परिप्रेक्ष्य से ये कहा है कि क्या हुआ होगा। 9 वर्ष में इस किताब की मैंने रचना की, 9 वर्ष लगे। इसके केश बांधने में मुझे सिर्फ 2 वर्ष लगे।
जो अंतिम इसको रूप दिया गया, अंतिम शब्द इस किताब के थे, जिसने खुद को मथा नहीं है उसकी कोई व्यथा नहीं है, और जिसकी कोई व्यथा नहीं है उसकी कोई कथा नहीं है। मीन्स ये एक संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी है। अंतिम शब्द जब इसका किताब लग नहीं रहा था कि अब मैं कैसे इसकी एंडिंग करूं, तब शब्द आए थे कि कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे। तो वहीं से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी आए और आपने इतना प्यार दिया। किताब स्टॉल पे भी है, अगर आप चाहें तो ले करके जाएं। और किताब अमेज़न पर धूम मचा रही है इस वक्त। पूरे भारतवर्ष में इसके नाटक की मीन्स परिकल्पनाएं की जा रही हैं और हो भी रहे हैं। किताब का वॉल्यूम आप देख सकते हैं, आदरणीय सविता मैम के हाथ में है। बहुत जिजीविषा है इनमें, जो करने की ठान लेती हैं वो करके दिखाती हैं, और आज इन्होंने किया भी है। तो मैं कुछ थैंक यू। हाँ, लो बोलिए। मैम कुछ सुनाना चाहती हैं, उससे पहले मैं मैम के लिए ऑनर करिए। पहले एक माइक आप ले लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू बच्चों। मैं सबसे पहले आज परम पूजनीय बाबूजी की पुण्यतिथि पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। यहीं से मैं आपके हवाले से ये शब्द कह रही हूँ। शायद मेरी जगह पर अगर आप लिख सकती होती तो क्या लिखती? आप ये लिखती कि कमरे के कोने में रखी खाली कुर्सी बाबू की, कमरे के कोने में रखी खाली कुर्सी बाबू की, बिन बोले सब बातें करती खाली कुर्सी बाबू की। जी चाहे मैं पूजूं इसको, फूलों से श्रृंगार करूं, जैसे सूरत मेरे रब की खाली कुर्सी बाबू की। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज भी आप उसी स्नेह से उस कुर्सी को देखती होंगी। और फिर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जीवन का यह पथ दिखलाकर, मेरे ख्याल से सविता मैम के पीछे जो मोटिवेशन वाले हाथ हैं, जो एक प्रेरणा है, वैसे इस मंच से मुझे प्रेरक भी मिले और इस समर्थ भी मिले। बहुत मूल्यवान और बहुत समर्थ मंच है मैम आपका। मैं कहना चाहूँगी कि जीवन का यह पथ दिखलाकर चले गए तुम बाबूजी, खुशियों के सावन बरसाकर चले गए क्यों बाबूजी। महका सबके एहसासों का देखो कोना कोना है, महका सबके एहसासों का देखो कोना कोना है। सभी उपस्थित यहाँ अगर तो तुमको भी तो होना है, सभी उपस्थित यहाँ अगर तो तुमको भी तो होना है। इतनी सुंदर सभा सजाकर चले गए क्यों बाबूजी, इतनी सुंदर सभा सजाकर। मैं श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ उनकी पुण्यतिथि पर, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैम आपको किसी दिन और कविता करेंगे, आज वो मूड नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैम ने इस कविता के माध्यम से हमारे दिल की बात रख दी। हम पहले बता चुके हैं कि हम 3 दिसंबर सर की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम को करना चाहते थे, पर किसी कारणवश ऑनलाइन क्लासेस और इस सब के चक्कर में ये इतना दूर हो गया। हम पूरे दिसंबर उनकी सारी चीज़ें जो वो करना चाहते थे और करते थे, ये बच्चे तो अब आगे आ गए हैं, बट मुझे याद है कि अक्षय और उनसे पूछें तो शायद उनको याद होगा कि असेंबली में सर 18वां अध्याय गीता का ज़रूर पढ़वाते थे। हमारी टीचर्स को याद है, इन बच्चों में से किसी को याद है, क्योंकि वो छोटे थे तो उन्होंने पढ़ा था। अब बहुत साल हो गए हैं, 14 साल हो चुके हैं सर को गए हुए। तो उन दिनों में ये बच्चे बहुत छोटे थे, पर हर बच्चा गीता अपने हाथ में लेकर आता था और सर कहते थे कि आप असेंबली में अपनी अपनी गीता रखिए अपने हाथ में और इस 18वें अध्याय को पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए इस बार हमने इस गीता के अध्याय को, इस महाभारत को आपके सामने, आपके समक्ष कुछ अंश उसका रखने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि आपको पसंद तो आया ही होगा। एक बार ज़ोरदार तालियां इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। और अब मैं सबसे पहले उर्वी मैम का ही धन्यवाद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं उनको कुछ थोड़ा सा तुच्छ ऐसा टोकन ऑफ लव दे सकूँ जिसे वो हमेशा अपने पास रखें।
माइक भी साथ में ही है। अब मैं बुलाना चाहूंगी धीर मैम को, जो इस प्ले की डायरेक्टर हैं।